ये वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि बड़ी जल्दी शायद बहुत सारी खवातीन जो जाती हैं अकेले उम्रा के लिए वो ना जा पाएंगी। अभी अमेरिका रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो घुसने नहीं दे रहा, आपके सफीरों को बाहर निकाल रहा है। पर वो जिस वजह से नहीं जा पाएंगी, पहले तो ये बैगरी वाला इशू था, अब इशू भयानक है। अब जिस वजह से नहीं जा पाएंगी वो करेक्टर पे लेबल है, और ये करेक्टर पर लेबल पाकिस्तान के करेक्टर पर लेबल है। मेरे साथ ख्वाजा हमाद साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर है FIA, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इससे ज्यादा ऑथेंटिक डाटा हम नहीं दे सकते। यहां 7 एयरपोर्ट है। वो खवातीन जो उम्रे के लिए जिन्होंने जाना था, उस अंडर कवर में, ये मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, धंधे का अंडर कवर है। यानी कि सारा प्रोसेस उम्रे का अप्रूव हो रहा है, लेकिन पीछे जो बातचीत चल रही है दैट इज फॉर प्रोस्टिट्यूशन, तवाइफगिरी, और ये डाटा FIA देगा। ख्वाजा साहब, ये क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने इस बड़े ही सेंसिटिव मौजू पे बात करने के लिए मुझे मौका दिया। आपको पता है कि पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम फेस कर रहे थे कि दुबई के वीज़ा जहाज जो हैं, विज़िट वीज़ाज़ ख़ास तौर पे वो बंद कर दिए हैं, नहीं मिल रहे। और कुछ मखसूस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 25 डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के, जिनको बिल्कुल ही वीज़ा नहीं मिल रहा किसी भी किस्म का। तो ये जो अनफॉर्चुनेट या गंदा बिज़नेस है, धंधा है, ये इस वाले इलाके में ज़्यादा था। साउथ में, साउथ जनूबी पंजाब नहीं में, जी, या पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में ये जाते थे दुबई। दुबई से लड़कियां ये पाकिस्तान से दुबई जाती थी। सप्लाई होती थी जी, फॉर जी, बिल्कुल, प्रोस्टिट्यूशन, फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ठीक यानी है? इट वाज ऑल गोइंग ऑन। प्रोस्टिट्यूशन के अलावा सर ये वो हम कहते हैं वो जो कल्चरल तवाइफ़े या ताइफ़े जिसे भी आप कह सकते हैं, मैंने जानबूझ के लफ्ज़ गलत बोला। सही। ये सकाफ़ती तैफ़ों के आड़ में ये जो सिलसिला लेकिन जदा डांस के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए ख़वातीन जाती थीं, जाया करती थीं रेगुलर ये उर्दू में पिछले। मुजरा कहेंगे जी, उन डांसेस के लिए, मैं दुबई में मैं मैं जाती थी। अगेन कोई वो चलें आगे। अच्छे अल्फ़ाज़ यूज़ करना चाहूँगा। सही। ये सकाफ़ती तैफ़े जाया करते थे, चूँकि वीज़ाज़ बंद हो गए, हम्म। अब भूखों मरने लगे हैं वो। और ये वाला जो बिज़नेस करते हैं, ये जो गलीज़ धंधे में मुलव्विस होते हैं, अब इन्होंने उम्रा के वीज़ा के चक्कर में जाना शुरू कर दिया। सही। आपको याद होगा पिछले हम पूरे 1 साल से हमने बहुत मेहनत की, FIA ने बहुत मेहनत की, दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करती रहीं। हमने फ़कीरों के ऊपर पर्चे भी दिए, फ़कीरों वाले स्कैम्स जो है, यहाँ से मुल्तान से, मैं ये तो नहीं कहता 100%, लेकिन 95% तक हमने भिखारी भेजना बंद हो गए वो मुल्तान खालिद एयरपोर्ट से। अनीस साहब, ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, खालिद अनीस साहब ने डायरेक्टर FIA साउथ में, मुल्तान में, इतना ज्यादा काम किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करने में और मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने में, और ये जो इस किस्म के जो इस पे फ़कीरों पूरा लॉ लॉ पास कराया, जो फकीर जाते थे वहां, जी, जी, जी। बेइज्जती होती थी पाकिस्तान की। तो इन ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्हें क्रेडिट जाता है 100% कि इन्होंने इस चीज को स्टॉप कराया। लेकिन अब ये दूसरा अब ये दूसरा ये हुआ ये है कि मैं बताता चलूँ कि मुझे दिसंबर में एडिशनल चार्ज मिल गया है इमिग्रेशन का भी। अच्छा। तो मैं खुद भी जाके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो हम हमारा एक रिसेंटली FIA हेडक्वार्टर ने प्रोग्राम लॉन्च किया है एक, जिसको रिस्क एनालिसिस यूनिट कहते हैं। उसमें हम नए ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, डेस्टिनेशन बदल के, जैसे आपको पता है किसी के अनफॉर्चुनेट हादसात हुए हैं, तो ये हर चीज़ अब हम सिस्टमैटिकली वहाँ पे मॉनिटर हो रही है। सही। तो जितने भी कोई नए ट्रेंड्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं, ये हम कन्वे कर रहे हैं, और वो हेडक्वार्टर हमें कन्वे कर रहा है कि कोई इल्लीगल रूट्स में जा रहा है या कोई नया ट्रेंड बन रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड बड़ा अनफॉर्चुनेट देखने में आया। आपको पता होगा कुछ अरसा पहले तक बगैर महरम के उम्रा करने की, हज करने की इजाज़त नहीं होती थी। ये पाबंदी नरम हुई, इसकी आड़ में इसका फ़ायदा उठाते हुए एक खातून जो कि बड़ी वेल ऑफ, या एक फैमिली जो बड़ी ठीक-ठाक लग रही होती है बज़ाहिर, उनके साथ एक मेड जा रही होती है। अब अच्छा। मेड की उम्र होती है जी 19 से लेके 22 से 25 साल तक। हम्म। पहला पासपोर्ट है उसका, जी आप कहाँ से हैं? इंटरव्यू किया, पता चला ये तो जी नवाबशाह से है, ये तो सक्खर से है, ये तो सांगड़ से है, या ये रहीम यार खां से है। मतलब बैकवर्ड एरिया से हैं। आप कहाँ से हैं? ये लाहौर से हैं, फैमिली। ये कैसे ये हुआ? ग्रो है पूरा। जी, ग्रो ग्रो ग्रो। नहीं है, ये ग्रो नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं अगेन लफ़्ज़ गलत इस्तेमाल नहीं करने से बचने की कोशिश करता हूँ कि ये लोग जो इनको मैनेज करते थे, आप उर्दू में बड़ा मशहूर लफ़्ज़ होता है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा।
वो वाली खवातीन, इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है वो लफ्ज। ठीक है अच्छा सबको अच्छा पता है, लेकिन अगेन मैं अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं निकालूंगा। अच्छा चले। वो खवातीन बड़ा नकाब लेके, नकाब करके, अबाया डाल के, वो जी हाथ में तस्बीह होगी और खातून जा रही होंगी। मैंने कहा इसका रिश्ता क्या आपसे? हमने बच्ची को बिठा के एक को किया है, और मैं आपको बताता हूँ, हमने जब बच्ची को थोड़ा सा सेंसिटाइज किया तो उसने रोना शुरू कर दिया, और हमने उसके ऊपर एफआईआर दे दी। नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन ऑफ, लेकिन अच्छा चले, ये सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो वहां से दे इन रूट टू दुबई, और यहाँ सऊदी कहीं नहीं अरब के जाते सर। मैं यही तो सबसे बड़ा, मैं बहसियत मुसलमान बड़ा कमजोर सा मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। ये प्रोस्टिट्यूशन खाना सऊदी अरब काबा में के बिल्कुल करीब भी हो रही है। प्रोस्टिट्यूशन हो रही है। जी सर। ये देखें इतना क्लोज डाटा, ये होशरबा इंकशाफात हैं, और ये एफआईए दे रहा है डाटा आपको कि इस किस्म की प्रोस्टिट्यूशन जो है इट इज हैपनिंग नियर इन रमजान काबा के करीब। मतलब यहां से खवातीन उम्रे की आड़ में से, अच्छा अब इससे चलें, बदनामी तो जो होगी सो होगी, तो ये तो फिर हम आप भी दुबई से गए, हम उम्रे से भी जाएंगे। सर ये मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे आपने बताया कि हमारे डायरेक्टर साहब से ऊपर मैंने डायरेक्टर साहब ने उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमारे हेडक्वार्टर में, जैसे मैंने रिस्क एनालिसिस यूनिट का जिक्र किया, हमारे डायरेक्टर इमिग्रेशन, एडिशनल डीजी इमिग्रेशन, इनके नॉलेज में हम ये चीज़ें लाए हैं। और हम तो प्रोफाइलिंग वो जो पहले हम कर रहे थे ना, कि थोड़ा सा नरमी वाला आंसर था कोई कि उम्रे के लिए, अब हमने बिल्कुल तहैया कर लिया कि पाकिस्तान का, इस्लाम का और दीन का खाना खराब नहीं होने देना। हम नहीं जाने दे रहे अब ऐसे लोगों को। हम तो ऑफलोड भी कर रहे हैं, और मैंने आज जैसे बताया लास्ट वीक हमने एक एफआईआर भी दी है इस केस अच्छा की। जी बिल्कुल दी है। वो अगेन नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, प्रोटेक्शन है उसमें। अच्छा, आई आई वंडर कि अभी सऊदी अरब में वो नियॉन सिटी बन रहा है, सर और उसके बाद ये सुनने में था, आई हैवंट बीन इनटू सऊदी अरब, अल्लाह मुझे बुलाए, लेकिन कि वहाँ पब्स, शराब खाने और ये अब एक ट्रेंड जो जो वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, जो इसराइल कोलोनाइजेशन हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सपोर्ट सिस्टम में पाकिस्तान से यहाँ लड़कियां सप्लाई होंगी, वो भी सऊदी अरब, तो फिर पाक सरजम जो हमारा एक वो तकद्दुस है, एक हम पाक सरजमीन पाकिस्तान कहते हैं, और मुकद्दस जगह का जो एक तकद्दुस की पामाली है, वो कहाँ स्टैंड आउट सर वो करेगी? बड़ा मशहूर एक वो जुमला हुआ करता है कि हालात खुद बताएंगे कि क़यामत क्यों ज़रूरी है। तो हम्म। ये तो मेरे नज़दीक तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, मैं अगेन वही लफ्ज़ अपने यूज़ अच्छा, अभी करूँगा। आपने कहा ये मेड्स के थ्रू जाती हैं, मतलब मेड्स बन के जाती हैं, जी। तो हाउ दे ऑपरेट, के लाहौर से अलग और फिर ये खवातीन को अलग, और ये इनके पेरेंट्स को भी पता होता है, ये पूरा एक पीछे पैसे की सप्लाई लाइन है कोई? जी सर, पैसा इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व है। पैसा इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है। अब देखें आने जाने का खर्चा मिला के 2-2.5 लाख रुपए होता है, और अगर अगर उसमें से हम स्टे को माइनस कर दें, स्टे तो नेचुरली फिर वो नहीं होगा, वो तो इस्तेमाल के लिए ही जाएंगी। तो ये इतने के पैसे कमाती हैं कि वो फ़कीरों वाला तो किस्सा बहुत पीछे रह जाएगा। यानी कि बैगरी नहीं, प्रोस्टि वही ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये है, है, दिस इज ट्रैफिकिंग इन पर्सन, दिस इज सेक्स ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग। जी, हमारा जो कानून है 2018 का, आपको याद होगा हमने पहले भी डिस्कस किया इसके ऊपर एक दफा, कि दो लॉज आए थे 2018 में, एक ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 और एक था स्मगलिंग ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018। तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन में 3 चीजें थी। एक थी बॉन्डेड लेबर, एक थी कमर्शियल सेक्स, और तीसरी थी बैगरी का। अभी पार्लियामेंट से रिसेंटली, जैसे आपने बताया, खालिद अनीस साहब ने, हमने बड़ी एफर्ट की उसके ऊपर, तो वो पास हो गया कि बैगरी का भी लफ्ज़ इस्तेमाल इसमें ट्रैफिकिंग इन पर्सन में आ गया। तो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन की सबसे बुरी तरीन घटिया, मिसाल और घिनौनी। घिनौनी साल, और हमारे जो तकद्दुस वाले शहर हैं उनके अंदर जाके ये कार्रवाई हो रही है। अब आप देखें पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाएगी व्हेन दिस विल हैपन, और इस तरह है कि उम्रे के वीजे भी खवातीन को नहीं मिलेंगे। अब कोई खातून है, वो जाती है उम्रा करने जाना चाहती है, हज करने जाना चाहती है, उन्हें पता लगेगा पाकिस्तान से, और ये होगा मैं कि एक ये तो मैसेज भी यहाँ देना आके चाहूँगा। धंधा करती हैं, और फिर क्या इमेज रहेगा पाकिस्तान का। और मुझे अफसोस ज्यादा सुन के ये हुआ कि उन्होंने कोई सऊदी अरब के रूट से दुबई नहीं जाना, उन्होंने सऊदी अरब में रह के गंद फैलाना है। दिस इज वेरी पेनफुल इन हॉली मंथ ऑफ रमजान जो आप सुन रहे हैं। और मैं इसमें जी सर एक जी चीज़ जी। छोटी सी ऐड करना चाहूँगा। जो तो होता रहा है, होता रहा है। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, जब तक खालिद अनीस साहब यहाँ पे डायरेक्टर हैं और मैं डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन हूँ, मैं तो किसी ऐसे जो गलत किरदार औरत को मैं तो नहीं चढ़ने दूँगा।
मैं तो फ्लाइट पे नहीं चढ़ने दूंगा, मैं उतारूंगा, भले वो रिटेन करें जिधर मर्जी जाएं, हम ऐसे अपने मुल्क का नाम बदनाम नहीं होने देंगे, अपने मज़हब का नाम बदनाम नहीं होने देंगे। तो डायरेक्टर एफआईए साहब खालिद अनीस साहब डटे हुए हैं और हमारे साथ ख्वाजा हमाद साहब डटे हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर। वो कहते हैं अब मुल्तान एयरपोर्ट या कहीं से भी अब हम किसी ऐसे धंधे को सऊदी अरब में नहीं चलने देंगे। ये इस कदर हौलनाकी है जो आपको बताई है, एंड इफ सच थिंग्स कंटिन्यूज तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म का मकाम है। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनके लिए मुल्तान एयरपोर्ट तो बैन हो चुका है, और बाकी जगह भी जहां एफआईए ऑपरेट हो रही इंशाल्लाह है नहीं, बिल्कुल पूरी एफआईए इस पे जान लड़ाएगी। सो दे विल स्टॉप इट। लेकिन फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान ये क्या हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, और किस तरह एफआईए बहुत अच्छा काम कर रही है? अच्छा, मैं सर एक छोटा सा पॉइंट आपका यहीं ले लेता हूं। ये जो लॉन्चर डूबती हैं, मैंने इस पे बड़ी वीडियोस भी बनाई हैं, ये आज भी एजेंट्स ऑपरेट होते हैं। वो अभी हथौड़े मार मार के समंदर में फेंका, बड़ा मशहूर वाकया है। सर, तो साउथ पंजाब से इतने लोग ऑपरेट होते हैं, और इवन देखा गया है कश्मीर से इतना लोग बंदे चले जाते हैं। ये गुजरावाला, सरगोदा, ये सारी डिवीजन, ये रुक क्यों नहीं रहा? सर इसमें मैं आपको बताऊं, दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक है पुश फैक्टर्स और एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर्स में हमारे यहाँ पे जो मुआशी हालात हैं वो हैं, पुल फैक्टर्स में बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अनफॉर्चुनेटली कहूँगा, मैं तो बड़ा ही पॉजिटिव लेता हूँ हमेशा सोशल मीडिया को, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप ऐसे शादियों को दिखाएं जिसमें हेलीकॉप्टर के ऊपर वो फर्क गनों से पड़ा है फायर, ना, फर्क पड़ा है ना। सर अगर ये वो ये जो अब मैं फिर नाम ले जाऊंगा फिर वो गुस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं, नाम वो ना ना, लें, हाँ, नाम ना लें, हम हाँ, नाम अब बेसिकली सारा नहीं पता है। लेकिन ये जो भट्टी साहब हैं जिन्होंने अपनी शादी की, इतने पैसे उड़ाए और चीजें की, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू मैनिपुलेट। आप तो हेमोलॉजी कह के दुबई निकल जाते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा तबाही फैलाते हैं यहाँ पीछे लोगों वालों के पे। घरों में। आपकी 5 बेटियां, पांचों की पांचों सोशल मीडिया पे हैं, वीडियोस डाली जा रही हैं, ऊट पटांग पैसा दिखाई जा रही हैं, गाड़ियां दिखाई जा रही हैं, लेकिन घर तबाह हो रहे हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। और मैं आपको एक मैं मुझे एक बड़ी बात याद आ जाती है, जब हम लोग मैट्रिक में थे तो उस वक्त ना मैट्रिक एक मजमून हुआ करता था, सोशल इवल्स। उसकी एक जुमला मुझे आज भी याद है और सारी उम्र याद रहेगा। सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स। इफ इंडिविजुअल्स रिफॉर्म देमसेल्फ, सोसाइटी विल रिफॉर्म इटसेल्फ। और इसी तरह खराब होने में भी है कि अब जब खराब होना शुरू होगा, अगर इंडिविजुअल खराब होना शुरू हो जाएंगे, सोसाइटी सारी का सत्यानाश हो जाएगा। हमारी सोसाइटी का सत्यानाश यही हो रहा है कि अब इन चीजों को बुराई के तौर पर लिया ही नहीं जा रहा। ये देखें कितनी बड़ी बात की कि हमने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया है, इसीलिए ये सारे वाकयात हो रहे हैं। और ये जो अरमगान का केस था, मुस्तफ़ा का केस था, या बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए वेयर मनी, ड्रग्स, लड़की और मादियत इन्वॉल्व थी, हम ये समझते नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।